अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अज़मत ख़ान है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने प्रीफिक्सेस के हवाले से आप लोगों को पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से। साइंटिफिक नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं? अगर हम बात करें प्रीफिक्सेस में, आप लोगों ने पढ़ा था जैसे कि एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टा, डीका, डीकी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ओटो। तो आप लोगों ने ये प्रीफिक्सेस पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं? किसी भी नंबर को, चाहे वो बहुत बड़ा हो चाहे बहुत छोटा हो, उसको एक्सप्रेस करना इन आ कन्वीनियंट फॉर्म, किसी भी कन्वीनियंट डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसको 10 रेज़ की पावर में रिप्रेजेंट करना, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहते हैं? अ वे by which we represent a very large number या यूनिट और a very small number in a convenient form, decimal form, that is said to be scientific notation। तो मैं अभी एग्जांपल दे देता हूं साइंटिफिक नोटेशन की। फॉर एग्जांपल 64, ये एक नंबर है। क्या है? ये एक नंबर है 64 5 zeros। अब आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, पॉइंट जो होता है इन नंबर्स में लास्ट में होता है। अब मैं पॉइंट को ला रहा हूं कहां से? राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। 1 2 3 4 5 एंड 6। 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर 6। अगर ये एक यूनिट है लेंथ की, अगर ये लेंथ है तो इसकी यूनिट मीटर होगी। तो मैं 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर 6 मीटर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इस तरह हम किसी भी नंबर को 10 रेज़ की पावर में लिखना, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। सही? तो अब नंबर बड़े भी हो सकते हैं, नंबर छोटे भी हो सकते हैं। नंबर बड़े इसकी तरह बड़े भी हो सकते हैं और छोटे नंबर्स भी आ सकते हैं। अब हम फर्दर चलते हैं उनकी तरफ। बड़े ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। बड़े ऑब्जेक्ट्स में आपका सन है, अर्थ है, इनका रेडियस निकालना, डायमीटर निकालना, इनका रेडियस निकालना, डायमीटर निकालना। अगर ये सन है तो ये सेंटर है, ओरिजिन, यहाँ से उस तरफ हम एक आर, यहाँ से इस तरफ हम एक रेडियस आर। तो किसी भी प्लैनेट का रेडियस निकालना, उसका डायमीटर निकालना, क्योंकि हमें मालूम है उन प्लैनेट्स का जो रेडियस डायमीटर होगा बहुत बड़ी वैल्यू होगी, बहुत बड़ी यूनिट होगी, लेंथ की यूनिट होगी, क्योंकि हम लंबाई उसकी निकाल रहे हैं, डायमीटर निकाल रहे हैं, रेडियस निकाल रहे हैं। तो उसको हम एक्सप्रेस करना, जैसे कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, लेट सपोज कोई हमारे पास एक नंबर है, क्या है
3,0,0,0,0,0,0,0,0 सही। ये जो है मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 10⁻⁸ पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। ये जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट की स्पीड क्या है 3 × 10⁻³ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं, क्योंकि एसआई यूनिट जो है मीटर नहीं है, अगर मैं फर्दर इसको कन्वर्ट करूं, कन्वर्जन जो फैक्टर मैंने प्रीफिक्स में आप लोगों को पढ़ाया था 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें मालूम है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। उसी तरह अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं किसी छोटे ऑब्जेक्ट्स की, लेट सपोज आपका इलेक्ट्रॉन है, अच्छा उसी तरह आपका न्यूक्लियस है। तो अब इधर क्या है, अब मैं लिखता हूं लेट सपोज कोई छोटी यूनिट 0.000000003। अब इस केस में क्या है, हम पॉइंट हमें हमारे पास मौजूद है, हमें नजर आ रहा है, यहां से हमने मूव करना है कहां से कहां तरफ, फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड की तरफ हम मूव कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 × 10⁻⁸ अगर ये मैं लेट सपोज स्पीड ऑफ लाइट कहता, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट ये नहीं हो सकती। लेट सपोज अगर ये है कोई मीटर लेंथ है, एक लेंथ की यूनिट है, तो ये क्या है, एक बहुत छोटी यूनिट है, उसको भी हम 10⁻³ में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसी तरह कोई बड़ी यूनिट को भी हम 10⁻³ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, हम यहाँ मूव कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तरफ, राइट साइड से किस तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। जब कभी हम मूव करें किसी भी नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जब लिखते हैं, जब राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जब पॉइंट को मूव करवाते हैं तो वो पॉजिटिव में आता है। हमें वैल्यू किस में गिवन है, +8 है ना, +8 है, +5 है। और जब हम मूव करते हैं किससे किस तरफ, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जब हम मूव करते हैं, तब ये जो पॉइंट्स को जब हम चेंज करते हैं, यानी जंप करवाते हैं एक जीरो से दूसरे जीरो, दूसरे जीरो से तीसरे जीरो, और उसी तरह जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो वैल्यू हमें माइनस में नेगेटिव वैल्यू मिलती है। नेगेटिव वैल्यू क्या शो करती है कि ये कोई छोटी, यानी कोई छोटा ऑब्जेक्ट है या कोई छोटी वैल्यू है, और उसी तरह कोई पॉजिटिव वैल्यू हमें क्या शो करती है, कोई बड़ी यूनिट है या कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन उसको रिप्रेजेंट कैसे, रिप्रेजेंट नहीं, उसको हम कैसे, मतलब किसी भी छोटी यूनिट या किसी भी बड़ी यूनिट को कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं, यानी 10⁻³ में लिखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का जो लेक्चर है साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की तरफ इंशाल्लाह हम बढ़ेंगे नेक्स्ट दिन। तो अल्लाह हाफिज़।